विजिट कंप्लीट करने के बाद, वहां पर कामयाब मीटिंग करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट अमेरिका का शुरू हो चुका है। ये लीजिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मोदी जी को नामीबिया से फ्रांस होते हुए सीधा यूएसए पहुंचा दिया। यूएसए गेस्ट हाउस पर तिरंगा भी लहरा दिया। अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। क्या भारत इतनी इज्जत डिजर्व करता है? नहीं। क्यों? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे। मैडम रुक जाओ, लड़कियां भागी थोड़ी जा रही हैं, बात तो पूरी कर लेने दो। सही। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये खबर गलत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन ये बात अब की नहीं है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे इनकी बिरयानी में से किसी ने चिकन निकाल लिया हो। एग्जैक्टली। वीडियो देखकर ऐसे बिलबिला रहे थे जैसे किसी ने इनके वाईफाई का पासवर्ड ही बदल दिया हो। अभी जो चर्चा बटोरी जा रही है, व्यूज लिए जा रहे हैं, ये बात फरवरी 2025 की है, इसी साल की। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन पहुंचते हैं, उनका बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। इसी के साथ साथ एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, यानी व्हाइट हाउस के सामने वाला अतिथि गृह, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। तब जब पीएम मोदी फरवरी में यूएसए पहुंचे थे। सुना था पाकिस्तानियों को टाइम हमसे पीछे है, लेकिन इतना पीछे ये नहीं पता था। लेकिन एक चीज अभी भी ओरिजिनल है। क्या हो सकती है? इनकी जलन, इनकी बिलबिलाहट, इनकी कुलकुलाहट। ये कुलकुलाहट पता नहीं क्या होता है। एनीवे, तो मजे लेना तो बनता है, चलिए लेते हैं। मैं नहीं मानती कि इंडिया एक इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है? आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। क्या चाहिए? कश्मीर दे दें। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। सिग्नल वीक है इसके। अबे इंडिया पे एफआईआर बाद में करवा देना, पहले जो छल्ली पूछ रही है बता दे। क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग लगाया? मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नजर नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। छोरी आंखें बदलवा अपनी, जिन्ना से उधारी लिए क्या? यार मिस्टर बेकर, इतनी बेइज्जती मत करा करो, तुम तो जीने ही नहीं देते। ये उन लोगों में से हैं जिनको ताजमहल दिखाओ तो कहेंगे अच्छा है, लेकिन सफेद क्यों बनाया है? नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं कंट्री। तो हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता? फिर मिलता है। जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है और हमारे झंडा लगा था। नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि इमरान खान को जरूर प्रोटोकॉल मिला है। हाँ, ऐसा प्रोटोकॉल कि ना बैठे चैन मिल रहा है ना लेटे। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। जो प्रोटोकॉल मुनीर ने जेल में इमरान को दिया, वही प्रोटोकॉल ट्रंप ने मुनीर को दे दिया। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, चाइना के साथ सोते हैं। They don't deserve it, और बस यही के जो मतलब मुझे नहीं पता। They don't deserve it because they've done some very terrible things and उनको अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए। things like I'm blank right now. Very good. take it easy, डूबी मार लो। They didn't support Palestine. they supported Palestine, They did not support they Palestine. supported Palestine। उन लोगों ने वहां पर ट्रक्स के ट्रक्स भरकर सामान भेजा। But how can they go to a country where like they started a genocide on Palestine? How can they go to that country? इंडिया ने जेनोसाइड किया। No, America. पैलेस्टाइन पर अत्याचार करने वाली कंट्री में कैसे जा सकते हैं इंडियन? मुनीर 2 रात लगा के है, उसका क्या? वी आर डिफरेंट। वो तो उनकी आपसी रिलेशंस है ना। अब हम लोगों ने पैलेस्टाइन की बुनियाद पर अमेरिका से रिलेशंस खत्म किए। करने तो हमें चाहिए थे, यही तो शर्म की बात। यही तो शर्म की बात है। ज्ञान फैलने में सबसे आगे रहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो तू चल मैं आया। गुलाबो भी उसी कैटेगरी की है, साबित करूंगा, वेट करो। कैरी ऑन गुलाबो। जो ये बाइकआउट करने का वो करते हैं कि प्रोडक्ट्स हमें बाइकआउट करने चाहिए, वही हम बेशर्मों की तरह अभी भी मैकडॉनल्ड्स के सामने और लिटरली हर रेस्टोरेंट के सामने लाइंस पे लाइंस लगी होती है, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। आपको लगता है कि हमारे बाइकआउट करने से उनको फर्क पड़ेगा? इंस्टेड जो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी ही नौकरियां जाएंगी। आई थिंक दैट दिस इज व्हाट्स अनफेयर
कि हमारे लोग वहाँ काम ढूंढने जा रहे हैं। इस मुल्क को बेहतर करने के बजाय हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सारे नहीं जा रहे। यू आर टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स, KFC, इन सबको बाइकआउट करना है। तो इन सब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं दे आर पाकिस्तानीज। बेटा ये उम्र पढ़ने की है, लड़ने की नहीं। डुप्पी का असर होने दे फिर बात करना। तब तक अगली छोरी लिया मैडम। नो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वैलिड। लाइक इंडिया हाँ बहुत सी चीज़ों में अच्छा भी है, बहुत सी चीज़ें उसकी गुड भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें इंडिया की इस तरह की भी हैं जहाँ पर वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। जिसमें सबसे जो हमारे पास मेजर ऑप्शन आता है वो कश्मीर इशू है, एंड एवरीवन वेरी वेल नोज अबाउट द कश्मीर इशू। प्लीज लीव कश्मीर, बिकॉज इस तरह से हम पर भी बहुत से सवाल उठते हैं। प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि ना तो कश्मीर कल मिला था और ना ही कल मिलेगा। और सुना, इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, ऑफ कोर्स इन मेनी फील्ड्स इट इज, बट वी कैन नॉट से लाइक कि वो इतना डिजर्व करता है कि उसका फ्लैग रेज किया जाए या उस तरह से। सो व्हाई दे डोंट डिजर्व दिस? because India is still a developing country. We cannot say that India is completely developed country. So yeah, when it is a developed country completely, then if they raise their flag, then it's completely okay, right? जैसे तुम्हारा, just like Pakistan. ये जो झंडा है वो इसमें। अबे चुप कर। अरे ओ सामा पेल देना बीच में इस बार बोले तो। जब देखो डंडा है उसमें झंडा है। डंडा कहाँ नहीं है भाई तुम्हारे? कौन कौन सी प्रोग्रेस है जो होने वाली है आपको लगता है? Maybe in industrial fields, many of the industries are there, like in modern technology and all that. There are still many fields जहाँ पर उनको प्रोग्रेस करने की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में है। Like maybe you don't know about it, but yeah, it's a very vast thing. So like most of the people don't know. वो लोग अपने टेक्नोलॉजी पर काम तो कर रहे हैं। Yeah, they are working. बहुत सी टेक्नोलॉजीज बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है। That is the thing that they are still developing country. आपको चाहिए बर्रो पाकिस्तानी एडिशन H.Nick के साथ। वो काम कर रहे हैं। We have good relations with US. फिर भी वो क्यों नहीं देते हमें इस कदर रिस्पेक्ट? गुड रिलेशंस विद US, you know, आपने वो तो सुना होगा, हम कोई गुलाम है जो गुलामी करें। ये क्या कह दिया? हम कोई गुलाम है जो गुलामी करें। ये क्या कह दिया? जिसकी नस नस में गुलामी, जो मूत्रे भी अमेरिका से पूछ के जाता है, वो कह रहा है हम कोई गुलाम है जो गुलामी करें। अच्छा, इकोनॉमिकल डाटा देखें, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की। टेक्नोलॉजी हब है। क्या कहेंगी आप? हाँ, अगर अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम कह भी सकते हैं कि चलो वो इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मतलब नहीं होनी चाहिए। फुल स्टॉप, खत्म स्टोरी। फैक्ट्स एंड डाटा पाकिस्तानियों के लिए ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में सनग्लासेस लगाकर न्यूज़पेपर पढ़ना। सच सामने है लेकिन देखेंगे कैसे जब देखना ही नहीं चाहते। फैक्ट उनकी किस बेसिस पर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, तो पावर भी तो होती है ना। पावर नहीं है मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन एक पावर होती है वॉर के लिए, जो पावर होती है वो नहीं है। और उनकी जो आर्मी है वो मुझे इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती। चलो सच तो बोला आखिरकार। इतनी देर से फैक्ट्स की माँ मैंने की जा रही थी, अब दिल की बात जुबान पर आ ही गई कि मामला पसंद का है। पसंद ही नहीं है, अच्छी नहीं लगती। उन्होंने बहुत तरक्की की है, मतलब डिफेंस में उन्होंने टेक्नोलॉजीज भी नई से नई लॉन्च की हैं। देखिए मुझे तो इतना ज्यादा इंडिया और उसका नहीं आइडिया। हाँ, अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इंडिया का मैंने जो थोड़ी बहुत ही मैंने थोड़ा न्यूज में सुना है उससे ठीक है, अगर इतना डिजर्व करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि नहीं डिजर्व करता इंडिया। तू अपनी नजर संभाल के रख, लड़ाने के काम आएगी। प्यारी समझ गई। तेरी नजर में इंडिया डिजर्व नहीं करता, लेकिन दुनिया की नजर में करता है और वही काफी है। वैसे भी तुम लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं भारत को। इसरो G20 चंद्रयान ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अभी निकल बेटा, बहुत हो लिया, निकल। इकोनॉमिक कैपिटल अब सेट है। हाँ। बोल अमेरिका किसी कंट्री को क्यों ग्रो करे? लाइक देयर प्रमोटिंग अमेरिकन कल्चर इन इंडिया। वो बहुत करना चाह रहे हैं। Literally, their clothing, their traditions, everything. They're celebrating Christmas there and everything. क्रिसमस मनाना गुनाह है? गुनाह है। अच्छा, क्रिसमस, excuse me, Saudi Arabia is celebrating Christmas. They are giving. That's wrong. No, they are giving. Wrong. बच्चे नहीं है ये, जिहादी हैं जिहादी। 12 साल की उम्र में जहां कार्टून देखने चाहिए वहां ये रिलीजियस पॉलिसिंग कर रही है। इनका सिलेबस ABCD से नहीं AK-47 से शुरू होता है। इनसे अगर पूछोगे कि बड़े होकर क्या करोगे तो बोलेंगे हाफिज सईद पैदा करेंगे। बस इसी काम के लिए आए थे ये धरती पर, ये कर दिया, समझो मिशन पूरा। और वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करता है भारत।
इसने तो बुर्का पहन रखा है। आपने कहा कि वो इस लायक नहीं है, तो मैं उसका जवाब आपसे पूछी थी कि वो इस लायक क्यों नहीं है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया वगैरह से। ये भी उसी की तरह निकली, ना फैक्ट का पता ना रियलिटी की खबर, बस हर बात पे ज्ञान फैलना है, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ जैसे नोबेल प्राइज अभी कुरियर से आता ही होगा। बड़ी डिजर्व लगा रखी है ना। नहीं डिजर्व करता इंडिया, इतना डिजर्व करता है, दे डोंट डिजर्व इट। एक्चुअली डिजर्व तुम नहीं करते, इज्जत सम्मान, बच्चा हो या बूढ़ा, आंटी हो या आंटी की छोरी या छोरा, पाकिस्तानी मतलब पेलो, करो बेइज्जती, डिजर्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।